नमस्कार। आज हम प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कृष्ण भक्ति धारा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य धारा का अपना विशिष्ट स्थान है और इस काव्य धारा के साहित्य में आनंद और उल्लास का अनोखा रूप देखने को मिलता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काव्य धारा की विशेषताओं के विषय में कहा है कि मनुष्य की रसिकता को उद्बुद्ध करता है, उसकी अंतर्निहित अनुराग लालसा को ऊर्ध्वमुखी करता है और उसे निरंतर रस सिक्त बनाए रखता है। ऐसे कृष्ण काव्य धारा की प्रवृत्तियों को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम प्रवृत्ति है कृष्ण भक्ति धारा की कृष्ण लीलाओं का वर्णन। कृष्ण काव्य धारा की यह प्रधान विशेषता है कि इसमें श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन किया गया है। कृष्ण भक्त कवियों ने विशेष रूप से अपने उपास्य देव के किशोर जीवन की लीलाओं का निरूपण किया है। इन लीलाओं में रासलीला, दान लीला, भाव लीला, वंशी वादन, गाय चराना आदि प्रमुख है। कृष्ण की विविध लीलाओं के निरूपण का उद्देश्य अखंड आनंद जीवन की आध्यात्मिक परिपूर्णता की अभिव्यक्ति करना है। दूसरा बिंदु है भाव की भक्ति। इस काव्य धारा की यह भी एक विशेष प्रवृत्ति है कि इसकी भक्ति में सख्य और कांता भाव की प्रधानता है। सख्य भाव की प्रधानता के कारण ही इस काव्य धारा के कवियों ने श्री कृष्ण को अपना मित्र माना है और इसी भाव से उनकी उपासना की है। एक मित्र की तरह कृष्ण कवियों ने उन्हें विविध प्रकार के उपालंब दिए हैं। इसके साथ ही इस काव्य धारा के काव्य में दास्य भाव की भक्ति और नवदा भक्ति के भी दर्शन होते हैं। तीसरा बिंदु है वात्सल्य और श्रृंगार की सरस भावाभिव्यक्ति। सरस भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति साहित्य का कोई सानी नहीं है। सूर, मीरा और रसखान इनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। कृष्ण भक्ति साहित्य का स्थायी भाव रति है। यह रति भाव वात्सल्य और श्रृंगार के रूप में इस साहित्य में प्रवाहित है। वात्सल्य भाव माता पिता का संतान के प्रति रति भाव ही वात्सल्य भाव कहलाता है। कृष्ण भक्ति साहित्य वात्सल्य का सिंधु है। सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। वात्सल्य के रस के अंतर्गत जितनी मनोदशाएं और क्रीड़ा कौतुक के विधान आ सकते हैं, उन सबका अत्यंत मनोहारी वर्णन कृष्ण भक्ति काव्य में उपलब्ध है। बच्चों की छवि और उससे उत्पन्न सुख की राशि का अनुभव, घुंघराले बाल, आकर्षक नेत्र, मनोमुग्धकारी तोतली बोली, अपनी छाया को अपने ही हाथ से पकड़ने की इच्छा, माखन चोरी, बहाने बनाना, शिकायत करना, माता का बच्चे के सोने के लिए लोरी गाना, बालक का झूठ मूठ सोने का अभिनय करना और माता से अलग होते ही अकुलाकर के रोना, दूध पिलाने के लिए झूठ मूठ के प्रलोभन देना, कहाँ तक कहा जाए, हर घर में माता और पुत्र के बीच होने वाली छोटी से छोटी क्रिया का अंकन वात्सल्य के अंतर्गत हुआ है। सूरदास की पंक्तियों में वात्सल्य भाव को इस प्रकार देखा जा सकता है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। इसी प्रकार मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, और यशोदा के द्वारा ये संदेशो देव की सो में जो मार्मिकता है वह अकथनीय है। श्रृंगार भाव दंपत्ति विषयक रति भाव श्रृंगार भाव कहलाता है।
वल्लभ संप्रदाय में बाल पूजा का महत्व है, इसलिए उस संप्रदाय के भक्तों ने बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। लेकिन अन्य संप्रदायों के और वल्लभ संप्रदाय के भक्तों की रुचि बाल कृष्ण की अपेक्षा किशोर और युवा कृष्ण में ही रही है। इसलिए कृष्ण भक्ति साहित्य में प्रमुख रूप में श्रृंगार भाव को स्थान प्राप्त हुआ है। कृष्ण, राधा और गोपियों के संयोग वियोग श्रृंगार भाव की सरल अभिव्यक्ति जितना स्तरीय रूप में कृष्ण भक्ति साहित्य में हुई है, उतनी अन्यत्र दुर्लभ है। यहाँ का श्रृंगार भाव अशरीरी है, वासना की उद्दामता का इसमें अभाव है। उत्तर काल में यह श्रृंगार भाव वासना में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है, अन्यथा यहाँ श्रृंगार भाव और भक्ति भाव का सुंदर समन्वय दिखता है। इसमें अभिव्यक्त श्रृंगार अलौकिक होकर भी स्वाभाविक रूप में प्रकट हुआ है। कृष्ण के प्रति राधा और अन्य गोपियों का प्रेम महज प्रीति है। वह लड़काई के प्रेम बरीते बलबीर बढ़ाई पोसी प्याई पानी है। इसलिए इनकी प्रेम क्रीड़ा में कहीं भी कृत्रिमता नहीं है। कृष्ण भक्तों ने श्रृंगार के संयोग के विभिन्न मनोदशाओं का सरस और स्वाभाविक रूप में वर्णन किया है। वियोगावस्था की मनोदशाओं का सूक्ष्म अंकन कृष्ण भक्ति साहित्य की अपनी विशेषताएं हैं। उदाहरण के रूप में, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु इन पर, जबते श्याम सिधारे। इस प्रकार सूर और मीरा भी इसमें श्रेष्ठ हैं। सूरदास की गोपियां और राधा की विरह की मनोदशाओं का वर्णन जिस तरह भ्रमर गीत में हुआ है, वैसा अन्यत्र कहीं भी नहीं हुआ है। मीरा का संपूर्ण काव्य ही अपनी अनुभूति का सहज उद्गार है। उनके काव्य में प्रेम के आरंभ, मध्य और अंत में चिर विरह वेदना ही है। इसके अतिरिक्त सख्य भाव के उद्घाटन में भी कृष्ण भक्त कवियों ने अद्वितीय कौशल दिखाया है। सूर इस क्षेत्र में अप्रतिम है। कृष्ण भक्ति के अन्य संप्रदायों की अपेक्षा वल्लभ संप्रदाय के कवियों ने सख्य भाव का अत्यंत मनोवैज्ञानिक ढंग से उद्घाटन किया है। यद्यपि सामूहिक रूप से कृष्ण भक्ति में निर्वेद की भावना को कोई स्थान नहीं, किंतु सूर के प्रारंभिक पदों में दैन्य भाव की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। अगला बिंदु है प्रकृति चित्रण। कृष्ण चरित्र और प्रकृति का अटूट नाता है। वे पैदा हुए कैद में, फले फूले मुरझाए भी प्रकृति के साये में। उनकी बाल और युवा लीला ब्रज भूमि के सुरम्य प्रकृति के रसांचल में हुई। इसलिए कृष्ण भक्ति साहित्य और ब्रजांचल का भी अटूट रिश्ता है। यद्यपि इस साहित्य का स्वतंत्र रूप किसी का भी नहीं, हर चीज कृष्ण के साथ जुड़ी है, कृष्ण में है, इसलिए प्रकृति चित्रण भी स्वतंत्र रूप में नहीं आया है। कृष्ण भक्ति साहित्य में ब्रज आंचल चित्रण विषयात्मक अलंकृत मानव क्रियाकलापों की पृष्ठभूमि में अलंकारों के रूप में हुआ है। इसमें प्रकृति के कोमलतम चित्र भी हैं और कठोरतम रूप भी है। यहाँ प्रकृति अनुकूल रूप में चित्रित हुई है और प्रतिकूल रूप में भी। सूर का प्रभातकालीन ब्रजांचल का एक सुरम्य चित्र देखा जा सकता है। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद सकुचित भये भृंग लता भूले, तमचुर खग रोर सनहु बोलत बन राई, रामभत गौ खरिकन में बछरा हित धाई, मधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रात उठो अंबज कर धारी। प्रकृति का आलंबर उद्दीपन रूप में इस धारा के कवियों ने बड़ी सफलता के साथ वर्णन किया है। प्रकृति का मानवीकरण देखियत कालिंदी अतिकारी जैसे पदों में मात्र अलंकारिक प्रकृति चित्रण नहीं है, बल्कि प्रकृति का मानवीकरण भी है।
तत्कालीन ब्रज का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबिंबन। संत कवियों के समान कृष्ण भक्त कवियों का दृष्टिकोण समाज उन्मुखी नहीं था। वे अपने ही भक्ति भाव में मग्न थे, इसलिए उनके साहित्य में तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों का प्रत्यक्ष चित्रण नहीं हुआ है, लेकिन युगीन परिस्थितियों से वे भी नहीं बच पाए हैं। परोक्ष रूप में उनके साहित्य में तत्कालीन ब्रज के सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंबन उसमें हुआ है। डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ ने सूर साहित्य की व्याख्या करते हुए लिखा है कि इसमें सामंतीय उच्च वर्गीय समाज का विलास भी ऐश्वर्य बनकर के झिल मिला रहा है। इसमें कृषक समाज की प्रकृति और वातावरण भाव संसार को उद्दीप्त करते हैं। इसमें गोचारणकारी समाज की स्वच्छंदता, तन्मयता और मूल वृत्ति धर्मा स्वतंत्रता है, और इसमें कृष्ण भक्ति का वह उज्जवल लोक भी है जिसे इतिहास ने धर्म और साधना के रूप में प्रदान किया है। इसमें गोचारक समाज को केंद्र में रखा गया है और ज्यादातर उसके आद्य रूप प्रतिरूपित किए गए हैं। इस भांति सूर का समकालीन कृषक ग्रामीण समाज प्रतिबिंबित रूपांतरित हो गया है। लगभग सभी कवियों द्वारा वर्णित उस समय प्रचलित संस्कारों, संस्थाओं और मनोविनोद का कृष्ण और उनकी लीलाओं में दर्शन होता है। जन्मोत्सव, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णछेदन, उपनयन, रुक्मणी के साथ विवाह जैसे संस्कार, विवाह में निमंत्रण, मंडप, गान, गालियां आदि की प्रथाएं, कृष्ण की दिनचर्या, राधा और गोपियों और कृष्ण की साज सज्जा, पूजा विधान, व्रत, होली, धमार, रासलीला आदि में तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश प्रतिबिंबित हुआ है। अगला बिंदु है गेय मुक्तक काव्य रूप। कृष्ण भक्ति साहित्य भावात्मक है और आराध्य के प्रति अपने भावों को व्यक्त करने के लिए इस काव्य का प्रयोग मंदिर के दैनिक कार्यक्रम और विशेष आयोजन, उत्सव आदि में गाकर किया जाता था। गेय मुक्तक काव्य रूप इससे अधिक अनुकूल पड़ता है, इसलिए प्राय सभी कृष्ण भक्त कवियों ने गेय मुक्तक काव्य रूप को अपनाया। गीति काव्य के भावात्मक, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, कोमलता आदि प्राय सभी तत्व कृष्ण भक्ति साहित्य में विद्यमान है। मीरा और सूर का साहित्य तो गीति काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। नंददास के अनंतर कवियों में आंतरिक भावात्मकता जन्य संगीतात्मकता दी गई है। राधा वल्लभ संप्रदाय के कवियों में भावात्मकता का स्थान इतिवृत्तात्मकता ने ले लिया, इसलिए उनके साहित्य में गीति तत्वों का सफलता के साथ निर्वाह नहीं हो पाया है। फिर भी इन कवियों ने हिंदी गीति काव्य को समृद्ध बनाने में पर्याप्त योगदान दिया है। यद्यपि मुक्तक काव्य रूप में ही कृष्ण भक्ति साहित्य लिखा गया है, फिर भी आंतरिक रूप में विश्रृंखलित रूप में ही क्यों न हो, कथा तत्व का निर्वाह इस काव्य में दिखाई देता है। सूर सागर मूलतः मुक्तक काव्य है, फिर भी ब्रजवासी संपूर्ण कथा देने का प्रयत्न इसमें दिखाई देता है। ब्रजविलास जैसा एकाध प्रबंध शैली में लिखा गया ग्रंथ भी प्राप्त होता है। नंददास के भ्रमर गीत, रुक्मणी मंगल और रास पंचाध्यायी आदि में कथात्मकता दिखाई देती है। काव्य रूपों में गद्य का प्रयोग भी हुआ है। वैष्णवन की वार्ता, 252 की वैष्णवों की वार्ता के अतिरिक्त अनन्य अली कृत स्वप्न प्रसंग, ध्रुवदास कृत सिद्धांत विचार और प्रिया दास का राधा ने गद्य की रचनाएं हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग। कृष्ण भक्ति साहित्य में कृष्ण की जन्मभूमि में लोक प्रचलित ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया गया है। कृष्ण के रूप और लीला माधुरी के गीतात्मक अभिव्यक्ति के लिए ब्रज भाषा ही अनुकूल साबित हो सकती थी। रूप लीला और भाषा के माधुर्य के संयोग से
केवल कृष्ण भक्ति साहित्य ही नहीं बल्कि ब्रज भाषा भी इतनी लोकप्रिय हो गई कि उत्तरी भारत में ही नहीं अहिंदी भाषी क्षेत्रों में भी उनका प्रयोग होने लगा। इस तरह ब्रज बोली को ब्रज भाषा बनाने का श्रेय कृष्ण भक्ति साहित्य को ही प्राप्त है। ब्रज भाषा को इन्होंने इतनी प्रतिष्ठा प्रदान की कि परवर्ती रीतिकाल और भारतेंदु काल तक वह काव्य भाषा के सिंहासन पर विद्यमान रही। कृष्ण भक्त कवियों में सूर और नंददास का भाषाई योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में सूरदास और नंददास जैसे प्रतिभाशाली कवियों के हाथ में पढ़कर ब्रज भाषा चमक उठी। उसका शब्द भंडार तत्सम और तद्भव शब्दों से परिपूर्ण हो गया तथा उसमें व्यंजकता और प्रभावशीलता के गुण आ गए। उनके हृदय की भावधारा से आप्लावित होकर उसमें ऐसी मधुरता और कोमलता और स्निग्धता आ गई कि वह परवर्ती कवियों के लिए अनुकरणीय हो गई। तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ ही कुछ कवियों ने अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है। जैसे परशुराम देव की भाषा राजस्थानी प्रधान सदुकड़ी है, मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, साथ ही खड़ी बोली पंजाबी का भी प्रभाव उस पर दिखाई देता है। हरिदास की भाषा में पंजाबी के साथ अरबी फारसी शब्दों का भी कहीं कहीं प्रयोग मिलता है। अंतिम बिंदु है संगीतात्मकता। कृष्ण काव्य धारा में एक विशेष प्रवृत्ति दिखाई देती है जो संगीतात्मकता है। इस काव्य धारा के अधिकांश कवि उच्च कोटि के गायक रहे हैं। उसी का ही परिणाम है कि इन कवियों के काव्य में अवसादी, सारंग, मल्लार, केदार, गौरी, धनाश्री आदि अनेक राग रागनियां प्राप्त होती हैं। इन कवियों के राग और संगीत की शास्त्रीय कसौटी पर खरे उतरते हैं। सूर के पदों की संगीतात्मकता की प्रशंसा करना उचित ही है। सूर कविता सुनी कवि कौन जो नहीं सिर चालन करे। इस प्रकार से इसमें संगीतात्मकता का गुण हमें दिखाई देता है। छंद और अलंकार। कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना प्रमुखतः पदों में हुई है। कृष्ण काव्य के संगीतमय पद हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है। इसके कवियों ने पदों के अतिरिक्त कम मात्रा में ही सही छंदों का प्रयोग किया है। सूर सागर में कुछ स्थानों में रोला और चौपाई का प्रयोग हुआ है। नंददास आदि कवियों ने रोला और दोहा छंद को अपनाया है। रसखान की रचना में पदों का कहीं प्रयोग नहीं है। उनकी सारी रचनाओं में कवित्त, सवैया, दोहा, सोरठा जैसे छंदों में लिखी गई हैं। प्रेम वाटिका की संपूर्ण उपलब्ध रचना दोहा छंद में हुई है। दान लीला में कवित्त सवैया को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त कृष्ण भक्ति साहित्य में छप्पे, कुंडलियां, गीतिका, हरि गीतिका, अरिल आदि छंदों का प्रयोग मिलता है। कलात्मक प्रसंगों में चौबोला, सार और सरसी छंदों का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये छुटपुट छंद प्रयोग हैं। वस्तुतः कृष्ण भक्ति साहित्य की अधिकांश रचना छंदबद्ध नहीं बल्कि पदबद्ध है। कृष्ण भक्ति साहित्य में संत साहित्य के समान अलंकारों की उपेक्षा नहीं की गई है। उसका पांडित्य प्रदर्शन के लिए बलात् प्रयोग भी नहीं है। यहाँ अलंकार किसी भाव, गुण, रूप या क्रिया का उत्कर्ष प्रकट करने में सहायक रूप में आए हैं। इसमें अलंकारों का सबसे अधिक प्रयोग सूरदास की रचना में हुआ है और उसके बाद नंददास की रचनाओं में। सूरदास की साहित्य लहरी में अलंकारों का वर्णन पाया जाता है। सूरसागर में रूपक, उपमा, रूपकातिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रमुख रूप से प्रयोग हुआ है। कृष्ण भक्ति साहित्य की अन्य रचनाओं में उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग अधिक रूप में हुआ है। भ्रमर गीतों में वक्रोक्ति के सुंदर उदाहरण प्राप्त होते हैं। इन छंदों के अतिरिक्त यमक, प्रतीप, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, संदेह, दृष्टांत, समासोक्ति, लोकोक्ति, विभावना आदि अलंकारों का छुटपुट प्रयोग भी इस काव्य धारा में
विशेषकर सूरदास के काव्य में दिखाई देते हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि। कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवियों को हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि इनके अलग अलग संप्रदाय थे। तो इन संप्रदायों में पहला संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय। इनके प्रमुख कवि हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। दूसरा संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। इसके प्रमुख कवि हैं निम्बार्काचार्य, श्री भट्ट, हरि व्यास देव, परशुराम देव। तीसरा राधा वल्लभ संप्रदाय। इसके प्रमुख कवि हैं हित हरिवंश, दामोदर दास, हरि राम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुव दास, नेही नागरी दास। चौथा है हरिदासी संप्रदाय। इसके प्रमुख कवि हैं स्वामी हरिदास, जगन्नाथ गोस्वामी, विट्ठल, विपुल, बिहारिन दास, नागरी दास। अगला है चैतन्य संप्रदाय। इसके प्रमुख कवि हैं चैतन्य महाप्रभु, राम राय, सूरदास, मदन मोहन, गदाधर भट्ट, चंद्र गोपाल, भगवान दास, माधव दास, भगवत मुदित आदि। अंतिम संप्रदाय, जैसे हम संप्रदाय निरपेक्ष भी कह सकते हैं, ऐसे कवियों में है मीराबाई और रसखान। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार गुण और परिमाण दोनों की दृष्टि से कथ्य तथा कथन को पूर्ण उत्कर्ष प्रदान कर आनंद और कल्याण के समन्वय द्वारा इस युग के कवियों ने कीर्तिमान स्थापित किए, वे परवर्ती युगों में प्राय दुर्लभ ही रहे। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद। कर तो दिया है। क्या पूरी स्क्रीन पे ही है? ये तो नीचे एंड में आ गए हम। अब भैया क्या करेंगे? बैक टू बैक चलेंगे। तो ये सीखती कहाँ है?